गाइस, जय श्री कृष्णा। आज की मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सबसे पहले समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म मुहूर्त होता है जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है, उससे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो कि ब्रह्मा जी ने बनाया है। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त बनाया है वो है सुबह के 3 से 5 के बीच का समय। इस समय के बीच में हमारा ब्रह्म मुहूर्त कभी भी शुरू होके 48 मिनट्स तक रहता है। वो कभी 3:30 बजे भी स्टार्ट होता है, 4 बजे, 4:30, 5 बजे, तो वो हमें चेक करते रहना पड़ता है। अगर आप इस टाइम फ्रेम के बीच में उठ जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में 100% प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, वरीज चल रही है, बीमारियां चल रही हैं, तो वो सारी दूर हो जाएंगी अगर आप इस समय में उठना स्टार्ट कर दें। मैक्सिमम जो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है वो 4 बजे हो जाता है, पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप अपने दिमाग को बहुत शार्प बनाना चाहते हैं, यहाँ आप अपनी सक्सेस के लैडर पे पहुँचना चाहते हैं, जहाँ आप खुद को देखना चाहते हैं, चाहे अपने आप को पीएम देखना चाहें, एमपी देखना चाहिए या किसी और पोजीशन पे देखना चाहते हैं, अगर आप इस समय पे उठ के भगवान श्री कृष्ण या अपने भगवान के आगे, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके आगे सच्चे मन से आप कुछ मांगेंगे तो यकीन मानिए 10 दिन में आपको अपने अंदर ऐसे चेंजेस और ऐसे सिग्नल्स मिलने लगेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको बताने लग जाएंगी कि वो चीज़ आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाएगी कि नहीं होगी। आपको ऐसे सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं जो हमें मिलते हैं? नंबर्स का दिखना बार बार, लेटर्स का दिखना, किसी स्पेसिफिक एनिमल का दिखना, किसी स्पेसिफिक चीज़ का बार बार दिखना, ये चीज़ें हमें बताती हैं कि अभी मैनिफेस्ट करने का आपका जो है, जो आपने सोचा है उसे मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। बट वो हमें डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बार बार देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। कहीं मैंने अपने अपने एक सब्सक्राइबर से ही अभी मेरी रिसेंटली बात हुई थी, उनका नाम निधि है, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि इट्स बीन अ ईयर कि उनकी जो आइज़ हैं 3 से 5 के बीच में खुलती हैं। उनको कंटिन्यूअसली कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो रिपीटेडली उनको डेली बेसिस पे दिख रहे हैं। वो लेटर्स हैं 111, 222, 333, लेटर TF। ये सारे लेटर्स उनको कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं और उनको फेदर्स भी दिखते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न होते है, एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भगवान से ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के कुछ मांगते हैं, ठीक है, या अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी मांगते हैं, तो भगवान आपको ऐसे संकेत देंगे जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिसके साथ रिलेशन में रहना चाह रहे हो, क्या वो इंसान सही है या आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलने लग जाती हैं। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में रहें, हम 7-8 बजे उठे या 10-11 बजे उठे और रात को लेट तक सोए, तो ये आपको जो सिग्नल्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि लाइफ में आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वो सही दिशा में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बट वंस यू विल स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एटलीस्ट 4 AM, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि गाइस प्लीज़ स्टार्ट गेटिंग अप एट बाई 3:30 AM। अगर आप 3:30 बजे उठोगे तो आपको फ्रेश होने में कम से कम आप आधा घंटे का टाइम लगा लो। आप उठोगे, पानी पियोगे। सबसे पहले उठ के आपने एक काम ज़रूर और करना है, जैसे ही आप उठे अपने दोनों हाथ को अच्छे से रब कीजिए और ऐसे अपनी आँख पे लगा लीजिए। अभी मैं दूसरा हाथ नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मैंने दूसरे हाथ से फ़ोन को हैंडल किया हुआ है। तो अपने दोनों हैंड्स को अच्छे से रब करना है, अपने आईज़ पे लगाना है और उसी टाइम आपको प्रेयर करनी है, भगवान को, अपने इष्ट देव को याद करना है और अपने हाथ अपने सर पे इस तरीके से मल लेना है, ठीक है। फिर नीचे जैसे ही आप पाँव रखने लगे तो पाँव रखने से पहले आपको धरती को चूमना है, धरती माता को प्रणाम करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है कि हे धरती माँ, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पे बनाए रखिएगा।
उसके बाद आपको 1 गिलास, हो सके तो कोसा पानी, नहीं तो नॉर्मल वाटर भी आप पी सकते हो। 1 से डेढ़ गिलास अगर आपसे पिया जाए, 1 गिलास आपसे पिया जाए तो अच्छी बात है, अगर 1 से डेढ़ गिलास पी सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे मुँह के अंदर जितनी भी स्पिट है, अगर वो अंदर चली जाए पानी के साथ, तो कितनी भी, किसी को कहते हैं कितना भी कोई भी रोग हो, वो जो है उस वजह से आपका जो है रोग भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लार जो हमारी होती है उस टाइम पे बहुत पावरफुल का मेडिसिन का काम करती है। तो पानी ज़रूर पीना है, उठ के उठते ही ब्रश नहीं करना है, 1 गिलास पानी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आपने ये कार्य किया, उसके बाद आप टीथ ब्रश कीजिए, मुंह हाथ धोइए, कोशिश करिए कि आप स्नान भी कर लें, दिया जलाइए भगवान के आगे, ठीक है। उस टाइम पे आप दिया जला लीजिए भगवान के आगे, भगवान को स्नान कराइए, उनके आगे दिया जलाइए। मेडिटेशन पे बैठना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन पे बैठना इतना आसान काम नहीं ही है। जब आप बैठोगे तो आपको बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे टाइम आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स आएंगे कि आपको ये सबसे ज़्यादा याद आएगा जो आपने करंट डे में किया, लास्ट डे में सॉरी, जो आपने किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस गए हो, मतलब आपका डे अच्छा नहीं था, किसी से बहस होगी, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जब आप मेडिटेट करोगे। ये चीज़ आप लगा लीजिए, हफ्ता 10 दिन ये आपके दिमाग में रहेगी, बट उसके बाद ये इरेडिकेट होके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड से आप कनेक्ट करोगे अपने आप को, ठीक है। जिस टाइम आपका उससे कनेक्शन हो जाएगा ना, उस टाइम आपको वो सबसे पावरफुल टाइम होता है। आपको सारी चीज़ें होने से पहले ही पता चलने लग जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कुछ अच्छा होना है, कुछ बुरा होना है, कुछ भी होगा, तो वो आपके दिमाग में पहले ही पता चल जाएगा। आपको जो सिक्स सेंस पावर है वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ भी मांगते हैं अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, वो सारी बातें ट्रू होती हैं। अब वो सारी बातें सच क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान के पास जब सारे लोग उठ जाते 7-8 बजे, तो सारे लोग मंदिर जाते हैं उस टाइम पे, तो भगवान के पास विशेष का भंडार लग जाता है, तो वो किस किस की सुने, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी समटाइम्स जो लोग लेट उठते हैं उनके विशेष भी जो है लेट ट्रू होती है। ट्रू इन द सेंस लेट इम्प्लीमेंट होती हैं, बट बहुत लेट होती हैं। या भगवान कहते हैं ना कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है। वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपका जो रहने का ढंग है, आपका उठने का, खाने का, पीने का ढंग है, वो उनको नहीं पसंद। और अगर उनको नहीं पसंद तो वो आपकी बातें भी नहीं सुनेंगे, सुन के अनसुना करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पहले अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आइए। अगर आपको चाहिए कि भगवान आपकी बातें सुने, तो उसके लिए कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो आपको अडॉप्ट करनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी बात सुने, तो आप उनके हिसाब से भी तो चलिए। आप सुबह उठिए, जब भगवान जी भी उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, खुद भी उठिए, फिर उनको उठाइए, और फिर जब आप सच्चे मन से कुछ मांगेंगे ना, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। स्पेशली कुछ भी मांगा हुआ टाइम होता है 4 से 4:30 के बीच में। इस टाइम के फ्रेम के बीच में आप कुछ भी मांगे या कुछ भी बोलेंगे, ऊपर से आपको ज़बान भी थोड़ी बहुत कंट्रोल रखनी होंगी उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि कुछ भी बोली गई बात वो सच हो जाती है, ठीक है। उसमें कहते हैं कि सरस्वती आपकी ज़बान पे बैठी होती हैं अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग कुछ गलत नहीं बोलना, हमेशा अच्छा बोलना है, स्पेशली जब आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठ रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। मैंने बोल दिया, बोलना आसान है, पर जो करेगा इम्प्लीमेंट उसको थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का लाइफ़स्टाइल किसी का भी नहीं है। अगर मैं खुद का कहती हूँ तो मेरा लाइफ़स्टाइल भी नहीं है। मैं 6 o'clock तक उठती हूँ, अर्ली मॉर्निंग मैं भी नहीं उठी। तो यही सबसे बड़ा जो है हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसका सबसे बड़ा कारण एक यही है, ठीक है, कि हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है। हम रात को लेट तक जागते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन रहते हैं, देखते हैं हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑनलाइन है, हम उनके साथ चैटिंग करें, इधर उधर करें, मतलब फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप इस हैबिट से अपने आप को दूर करने की कोशिश कीजिए। एक बार ये आपने दूर किया, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी आपकी। 4 बजे उठने के लिए आपको रात को 9 बजे भी सोना ज़रूरी है। रात को 9 या 10 बजे तक मैक्सिमम आपको बेड पे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा टाइम आप ये इनकलकेट करके देखिए हैबिट। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, बहुत गुस्सा भी आएगा, आप मुझे भी बहुत गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको क्या कह दिया करने को। पर जब आपको एक बड़ी हैबिट लग जाएगी,
तो आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंखें पहले ही खुलनी शुरू हो जाएंगी। और आपको पता है क्या कहते हैं, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उनकी लाइफ में सब बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, भगवान की आप पे कृपा होती है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। अगर आप साधु लोग को देखें, पंडित लोग को देखें, तो वो सारे 4 बजे उठे हुए होते हैं और भगवान को भी उठा देते हैं, ठीक है ना। तो आप तभी वो एक भक्त है, ठीक है। हम इंसान हैं, हम भक्त नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी वो लाइफ ही वैसी नहीं है और हमने वो लाइफ को वैसा बना नहीं रखा, इसीलिए हमारी लाइफ भी ट्रैक पे नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना है, मैंने कितने सब्सक्राइबर्स का सुना कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी को बच्चे को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को प्रॉब्लम आ रही हैं उनकी सक्सेस से, अब्रॉड के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी यही काम करने में पूरी हो जाएंगी। जितनी भी मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी यही है। आप वो रेमेडीज़ भी मत कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ यही वाली रेमेडी इनकलकेट कीजिए। 4 बजे उठिए, दिया जलाइए, भगवान के आगे बैठिए, प्रेयर कीजिए और उसके बाद जो है मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। 5 to 10 मिनट्स मेडिटेट कीजिए। उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। उस टाइम पे आप जो भी थॉट्स अपने दिमाग में लाओगे, वो थॉट्स सारे ट्रू हो जाएंगे आपके, ठीक है। थोड़े टाइम में आप देखेंगे 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है प्रकृति से, फॉर एग्जांपल आपने कुछ मांगी विश कि आपको फॉरेन जाना है, तो आपको उसी से रिलेटेड सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको एनवायरनमेंट जो है ना, जो भगवान जी हैं, जो गॉड हैं हमारे, वो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसे शब्द आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि ये आपका जो टाइम है, ये अब आपका टाइम है और ये कभी भी ट्रू हो जाएगा। तो इसीलिए इस टाइम पे उठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 10th के बोर्ड्स हैं, या आप स्कूलिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टाइम पे ज़रूर कीजिए। मैं 4 बजे का टाइम आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो 4 से 6 के बीच में रहता है। डिपेंड करता है लोकेशन और कंट्री पे, आप किस कंट्री में रह रहे हो, किस लोकेशन में रह रहे हो, उस टाइम में आपको देखना होता है आपका ब्रह्म मुहूर्त कब स्टार्ट हो रहा है। समटाइम्स जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है 5:30 बजे भी स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि सन किस टाइम पे राइज होता है, तो उनके राइज होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त जो है आधा घंटा पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है वो 48 मिनट्स का रहता है, मैक्सिमम 48 मिनट्स का रहता है। वो 48 में अगर आपने लाइफ में कुछ भी करना है उसी टाइम में कर लीजिए। आपको भगवान से कुछ भी मांगना है उसी समय में मांग लीजिए और देखिएगा आपकी विश कितनी जल्दी ठीक होके आएगी। और ऐसा कहना नहीं, ऐसा एक्सपीरियंसेस का कहना है। मैंने कितनी सारी अपनी स्टडीज़ में देख लिया है, ठीक है। ये वीडियोस जो भी मैं अपलोड करती हूँ, मैं स्टडीज़ करके ही अपलोड करती हूँ, बिना स्टडीज़ के मैं अपलोड नहीं करती हूँ। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, अपने गूगल पे रिसर्च की, अपनी खुद की बुक्स में रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ कोई भी काम, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, इस टाइम पे उठ रहे हो, भगवान से मांगते हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो आप देखना थोड़े टाइम में अगर आपकी शॉप पे एक बंदा भी नहीं आता ना, तो थोड़े टाइम में आप देखोगे 100, 200, 300 बंदे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इतना पावरफुल मुहूर्त बताया गया है ये। तभी साधु लोग इस टाइम पे उठ के अपनी योगा और मेडिटेशन करते हैं। तभी उनकी जो सारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को आउट ऑफ द ट्रैक कर रखा है। जो साधु हैं, जो पंडित हैं, उनकी लाइफ ट्रैक पे है क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। अगर हमें भी ये चीज़ करनी आ गई तो हमारी लाइफ साधारण लाइफ नहीं रहेगी, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, ठीक है गाइज। सो प्लीज़ स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने आप से एक वादा कर लीजिए, अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो, कि आपको जो है 4 बजे उठना है, ठीक है। आप थोड़ा टाइम, आपको ज़रूर डिफ़िकल्टी आएगी, ये मैं
बिलीव रखती हूँ, ये मेरे अंदर भी है। थोड़ा टाइम ज़रूर डिफ़िकल्टी आएगी, बट थोड़े टाइम बाद आप खुद देखोगे कि आपकी आंखें जो हैं, आइज़ हैं, ऑटोमेटिकली खुल रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के और भी मैं आपको कारण बताती हूँ, जिनकी ऑटोमेटिकली आइज़, फॉर एग्जांपल आपको आदत नहीं है 4 बजे उठने की और ऑटोमेटिकली आपकी इस टाइम पे आंखें खुलनी स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू So I would highly recommend you guys to please promise to yourself to get up early in the morning, ठीक है, early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy and wise, ठीक है। तो ये जो हमारा स्लोगन जिसने लिखा है, तो ये बहुत ही ट्रू है। आप इम्प्लीकेट कीजिए, अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए इसको एंड यू वुड सी द रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिजल्ट्स भी कैसे आएंगे? आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ टू हिट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, ठीक है। एक और बात ऐड करनी थी, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और जब आप देखिए कि सन का जो कलर है ऑरेंज कलर है उस टाइम पे, ठीक है, मैं इस बात को बहुत एम्फसाइज कर चुकी हूँ कि सूर्य जल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर सूर्य जल देना इंपॉर्टेंट कब होता है? जब वो बिल्कुल ऑरेंज कलर में होते हैं, ठीक है, येलो नहीं, पूरे ऑरेंज कलर में जब वो राइज होने पे होते हैं, उस टाइम पे अगर आप सूर्य जल देते हैं तो सूर्य देव का जितना भी आशीर्वाद है और जितनी भी किरणें हैं जो आपके सर पे लगती हैं ना, बहुत पावरफुल किरणें बताया जाता है उनको। उससे आपको विटामिन डी तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो आपका जो ब्रेन है, किसी का भी ब्रेन बहुत वीक है, रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है, मेमोरी रिटेंशन पावर जिस बंदे की भी अच्छी नहीं है, जो याद करता है और उसी टाइम समय भूल भी जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों में ये बहुत देखा है कि अपनी हिस्ट्री लर्न करते रहेंगे पर भूल भी जाएंगे बहुत जल्दी। तो वो बच्चे अगर उस टाइम फ्रेम में उठ के सूर्य देवता को जल दें और थोड़ी देर उनके पास ही खड़े रहें, उनको निहारें, निहारना ज़्यादा लंबा नहीं है पर उनके पास भी खड़े रहें, ठीक है। उनकी जो किरणें अगर आप जब लेते हैं उस समय की, वो बहुत अच्छी, पावरफुल और ट्रू और शुद्ध प्योर किरणें होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी ब्रेन को तो इम्प्रूव करती ही हैं, प्लस जिस तरीके से वो इतने ज़्यादा चमकदार है ना, वो आपकी लाइफ को भी उतना चमकदार बना देंगे और आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी बन जाएगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग प्लीज़ गाइज। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, प्रॉमिस टू योरसेल्फ, प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, और उन्होंने सब ने यही बात शेयर की है कि अगर आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर दें, अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट कर दें, आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी। और ये बहुत ट्रू बात है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कीजिए, अपने स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए, वरीज़ को ख़त्म कीजिए। 4 बजे उठिए, भगवान के आगे जोत जलाइए, पूजा कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे नहीं चेंज हो जाती, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। न्यू ईयर आने वाला है, अभी थोड़ा टाइम है, बट उससे पहले ही रेजोल्यूशन ले लीजिए कि आपने डेली 4 o'clock उठना है। जब आपके अंदर रिजल्ट्स आएंगे ना, तब आप देखेंगे आपकी फैमिली भी कितनी प्रोग्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। आप कभी किसी को कह सकते हैं जब आप खुद वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें। एक इंसान के उठने से 4 बजे पूरी फैमिली में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। आपकी पूरी फैमिली का जो है चेंज होने लग जाएगा स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप ही अकेले बंदे हो जो 4 बजे उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपकी फैमिली भी अच्छे से फलेगी फूलेगी सिर्फ एक ही इंसान के वजह से। तो इसीलिए अगर आपको अपना अच्छा नहीं करना तो अपनी फैमिली का अच्छा करने के लिए आप प्लीज़ 4 बजे उठिए। 4 से 6 बजे तक आप जगे रहिए, ठीक है, 4 से 6 बजे तक, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा बेसिकली होता है, अगर आपको बेसिकली स्पेसिफिक रहना है कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग क्या होता है, 5:30 होता है, तो आप देख लीजिए एक दिन प्रायर पे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे आ जाएगा, पर समटाइम्स जो टाइमिंग्स होती है वो इनकरेक्ट भी डली होती है, एग्जैक्ट नहीं डली होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको एम्फोसाइज़ करूँगी कि 4 बजे उठ जाइए, 4 से 6 के बीच में जगे रहिए। जो आपके इंपॉर्टेंट काम हैं, जो
जो आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है करना, उसी टाइम फ्रेम में उन कामों को कीजिए और आप देखिए सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और सारी जो भी आपके मुश्किल वाले काम हैं वो बहुत ईज़िली बन जाएँगे। ओके गाइस, मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। मैं आपको बता सकती हूँ, आपको अवेयर कर सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। करना आप लोगों के हाथ में ही है। जब तक आप करोगे नहीं, मुझे सुनते ही रहोगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं इस चीज़ का। जब तक आप कोई चीज़ अपने में खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा फ़र्क क्या होता है। तो खुद पे इम्प्लीमेंट कीजिए और लाइफ के चेंजेस देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। ओके गाइस, जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये अच्छी लगी प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। टेक केयर, बाय।